प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी हनी ड्यू पुस्तक के अंदर हमारा लेसन 6 जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फॉन। फॉन होता है हिरनी का बच्चा। जॉडी एक इस कहानी के अंदर एक बच्चे का नाम है। तो जॉडी का जो हिरनी का बच्चा, ये लेसन है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से लेसन जो है पढ़ें समझें। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं लाइनें कुछ। ऑफन प्राय इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, यानी प्राय एक छोटे से घाव या जले हुए भाग का इलाज कराने के लिए हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय घर पर ही उसका जो इलाज करते हैं। वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स मतलब इलाज यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। जो घर पर जो चीज़ें होती हैं उसी के माध्यम से ही हम अपना जो है प्रभावशाली इलाज खोजते हैं, करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, और क्या तुम जो है घरेलू रोगनाशक दवाइयों के नाम जो है कुछ बता सकते हो। ए कट ऑन योर नी, अगर आपके जो है घुटने में चोट आने पर। ए बर्न ऑन योर आर्म, आपके जो है बाजू जल जाने पर। ए बी स्टिंग, यानी मधुमक्खी के काटने पर, स्टिंग होता काटना, मधुमक्खी के काटने पर। इस प्रकार के छोटे छोटे इलाज हम जो है प्राय घर पर ही करते हैं। इन द स्टोरी, इस कहानी के अंदर, जॉडीज फादर, जॉडी के पिताजी हैं, हैज़ बीन बीटन, वो काट लिए जाते हैं। ए रेटल स्नेक, ए जहरीले सांप के द्वारा जो है वो काट लिए जाते हैं। ही क्विकली किल्स ए डो, डो होता है हिरनी, और वह जो जल्दी से एक हिरनी को मारता है। एंड यूजिज, और प्रयोग करता है, इट्स हार्ट, इसके दिल, एंड लीवर, और यकृत को जो है प्रयोग करता है। किस लिए? टू ड्रा द पॉइजन, जहर निकालने के लिए। पॉइजन होता है जहर, जहर निकालने के लिए। जोडी वंडर्स, और जोडी जो है सोचता है, व्हाट विल हैपन, कि क्या घटेगा, टू द लिटिल फॉन, उस छोटे से हिरनी के बच्चे के साथ, लेफ्ट, जिसको छोड़ दिया है, विदाउट ए मदर, जिसको माँ के बिना छोड़ दिया गया। हिरनी को उसकी माँ को मार दिया गया और उसको पीछे छोड़ दिया गया है, तो उसके साथ क्या घटित होगा, ये जोड़ी जो है वो सोचता रहता है। स्टार्ट करते हैं। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। जोडी हिरनी के बच्चे के बारे में सोचने के लिए वो जो है विचारशील है। He could not keep it out of his mind, वह उसे दिमाग से नहीं निकाल सकता है, इस बात को निकल ही नहीं रही उसके दिमाग से, बात हिरनी के बच्चे वाली। He had held it, वह जो है इसे जो है सपने में भी रखता है। इन his ड्रीम, सपने में भी उसे जो है हिरनी के बच्चे वाली बात आती है कि वह उसके जो है बाजुओं में है। He slipped from table, वह मेज से उठता है। एंड वेंट टू हिज फादर बेड साइड, और अपने पिता के जो है शयन कक्ष में वो जाता है, जहाँ पिता जो है बिस्तर पर लेटा होता है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी जोडी के पिताजी का नाम है, और वो अपने बिस्तर के पास जो है आराम से लेटे हुए पेनी के पिताजी। हिज आईज वर ओपन, उसकी आंखें जो है ओपन है, खुली है। एंड क्लियर, साफ है। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलाइटेड, और लेकिन आंखों की पुतलियां अभी भी काली और फैली हुई है। पिपिल्स, पुतलियां, वर स्टिल डार्क, अभी भी काली हैं, एंड डिलेटेड, और अब वो भी वो फैली हुई है। जोडी सेज, जोडी कहता है, हाउ आर यू फीलिंग पा, कि पापा जी आप जो है वो कैसा अनुभव कर रहे हो अब। जस्ट फाइन, उसके पापा जी कहते हैं कि बहुत अच्छा बेटा। ओल्ड डेथ हैज गॉन, जो मृत्यु तो कहीं और जा चुकी है। गॉन, लीविंग एल्सवेयर, और कहीं अन्य जा चुकी है। बट वाजंट इट ए क्लोज सेव, लेकिन क्या यह एक मुश्किल बचाव नहीं था। बट वाजंट, क्या ये नहीं था। इट इज ए, इट ए क्लोज सेव, एक जो
मुश्किल बचाओ क्या ये नहीं था। आई एग्री, और वो कहता है कि मैं सहमत हूँ। पेनी सैड आई एम प्राउड ऑफ यू। पेनी सैड, अपन पेनी जो है बच्चे को कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर जो है गर्व है बच्चे। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। और जो है कि मुझे गर्व है कि तुम मुश्किल की स्थिति में भी शांत रहे और वही किया जिसकी जो है उस टाइम जो है जरूरत थी। पा, यस सन, हाँ बेटे। पा, डू यू रिकलेक्ट द ड्यू एंड द फान। क्या तुम्हें हिरनी और उसके बच्चे के बारे में जो है वो याद है। आई कैन नेवर फॉरगेट, उसके पापा जी कहते हैं कि आई कैन नेवर फॉरगेट, कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डॉग सेव्ड मी, कि बेचारी जो हिरनी ने मुझे बचाया था। दैट इज सर्टेन, वो मुझे जो है अभी भी याद है। मैं निश्चित रूप से मैं उसको भूल नहीं सकता क्योंकि उसने मेरे को जीवन को जो है बचाया है। पा, द फान में बी आउट देयर यट, और वो जोडी कहता है कि पापा हिरनी का बच्चा अभी भी बाहर हो सकता है। इट माइट बी हैंग्री, वो भूखा हो सकता है, हैंग्री भूखा हो सकता है। एंड वेरी स्केर्ड, और जो है डरा हुआ भी हो सकता है। स्केर्ड मतलब डरा हुआ भी हो सकता है, भूखा भी हो सकता है। आई सपोज सो, उसके पापा कहते हैं कि मेरा भी ऐसा ही अनुमान है कि हाँ वो ऐसा ही होगा। पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ, और वो अपन पापा जी से कहता है कि पापा जी मैं बड़ा लड़का जो है बन गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मेरे को दूध पीने की जो है आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं जाता। एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फान, और मैं जो है क्यों न मैं बाहर जाऊं और उस हिरनी के बच्चे को जो है तलाश करूं। जोडी को जो हिरनी के बच्चे के लाने की ललक है, उसके दिल में दया भाव जो है जागृत हो रहा है। एंड ब्रिंग इट हेयर, और इसको जो है यहाँ ले आए। एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। पेनी ले क्वाइट, पेनी ले क्वाइट, और इस प्रकार से सुन करके जो है पेनी शांत लेटा रहा। स्टेरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग होता है छत, और वो छत की तरफ जो है स्टेरिंग करता रहा, घूरता रहा। बॉय, लड़के, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, और वो जो है पेनी कहता है कि लड़के तुमने मुझे ऐसी स्थिति में जो है जकड़ लिया है कि मैं जो है इनकार नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अ कॉर्न, और वो कहता है कि इसका पालन पोषण करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पापा, ये शीघ्र ही पत्ते और सफ़ेद बादाम जो है वो जो है खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर, यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज। योर एज यानी आपकी उम्र, यानी यू आर स्मार्टर, आप जो है वो पापा पेनी जो है जॉडीज को कहता है कि निश्चित रूप से कि तुम जो है एक अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं उसकी अपेक्षा से बुद्धिमान हो। और हमने वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, हमने उसकी माँ को मारा है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता। हम उसकी माँ को लाए थे, उसकी माँ को मारा था, इसलिए उसको अकेला ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल लीव इट टू स्टार, स्टार होता है भूखा मरना। निश्चित रूप से उसे भूखे मरने के लिए छोड़ना जो है हमारी जो है ये कृतज्ञता प्रतीत होगी, हमें जो है एक पाप का भरा जो है कार्य होगा। सन, आई कैन नॉट से, बेटे मैं नहीं कह सकता नो टू यू, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, और वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन देख पाऊंगा, क्योंकि मैं उसकी माता के कारण ही आज जो है आपके सामने जीवित हूँ, इसलिए मैं आपको जो है इनकार नहीं कर सकता। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। यहाँ पर एक मिलविल नाम का एक नया पात्र आया है, और जोडी कहता है कि क्या मैं जो है मिलविल के साथ जो है जा सकता हूँ और उसे जो है मैं ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सैड यू कैन गो, पापा कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि तुम जाओ, लेकिन अपनी माँ को जो है बता दो।
ही sidled back to the table and sat down. और वो क्या करता है कि वह चुपके से मेज के पास गया और नीचे बैठ जाता है. His mother was pouring coffee for everyone. और pouring होता है डालना. उसकी माँ क्या है कि वो सबके लिए जो है कॉफ़ी जो है सर्व कर रही होती है, कॉफ़ी डाल रही होती है. उसकी माँ सभी के लिए कॉफ़ी डाल रही होती है और वो अपनी माँ से जाकर के कहता है कि he said, माँ, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फान. और वो कहता है कि पापा कहते हैं कि मैं हिरनी के बच्चे को जो है वापिस लाने के लिए जा सकता हूँ. शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर होता है हवा के मध्य में ही, हवा के बीच में ही रोकना. और कॉफ़ी, वो जो है कॉफ़ी डाल रही थी तो ऐसा उसने सुना तो उसकी केतली, कॉफ़ी की केतली जो है वो बीच में ही, हवा के मध्य में ही वहीं की वहीं रुक गई. व्हाट फान, क्या हिरनी का बच्चा. उसकी माँ कहती क्या हिरनी का बच्चा. द फान बिलोंगिंग टू द डो, वो हिरनी का बच्चा जो उस हिरनी से संबंध रखता है. वी किल्ड, जिनको हमने मारा है. वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा. और वो कहता है कि उसी हिरनी का बच्चा जिसने हमने मारा था, उस हमने हिरनी का यकृत जहर निकालने के लिए प्रयोग किया था और पा को जो है वो बचाया था. सी गैस्प्ड, सी सी गैस्प्ड, और वो जो है वह हाँफने लगती है, वह जो है हाँफने लगती है. सी गैस्प्ड, वो हंसने लगती है. वेल फॉर पिटी शेक, वेल फॉर पिटी शेक, और वो कहती है कि ठीक है दया की खातिर. पास एज, पापा कहते हैं इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार्व. स्टार्व होता है भूखा. अनग्रेटफुल यानी ये तो बड़ा जो है भूखा बनने के लिए कृतज्ञता होगी, ये तो बड़ा जो है गलत कार्य होगा. पापा कहते हैं इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव, लिव मतलब छोड़ना, टू इट टू स्टार्व, उसे भूखा मारने के लिए छोड़ना, ये तो एक बड़ा कृतज्ञता होगी, ये तो गलत कार्य होगा. डॉक विल्सन सेड, और डॉक विल्सन ने कहा, दैट्स राइट, वह ठीक है मैम. नथिंग इन द वर्ल्ड कैम क्वाइट फ्री, और विल्सन कहता है कि इस संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है. लड़का और उसके पिता जो है वो सही है. द बॉय इज राइट, लड़का सही है. एंड इज डैड इज राइट, और उसके पापा भी जो है वो भी सही है. मिलविल सैड, मिलविल कहता है ही कैन राइड बैक विद मी, और वो मिलविल कहता है कि वह मेरे साथ जा सकता है, मैं उसे ढूंढने में हेल्प करूंगा. आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसे को जो है ढूंढने में, हिरनी के बच्चे को ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा. शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, और इस प्रकार से जो है वो जो है उसकी माता जो है निस्सहाय होकर केतली के नीचे जो है केतली उतारती है और वो बैठ जाती है. वेल अच्छा, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, अच्छा तुम इसे जो अपना दूध दोगे. वी हैव गॉट नथिंग टू एल्स टू फीड इट, और उसकी माँ कहती है कि तुम जो है उसे अपना दूध दोगे, हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है. मिलविल सैड, और मिलविल कहता है कैम ऑन बॉय, वो जोडी को बुलाते हुए कहता है कि कैम ऑन बॉय, लड़के आओ. वी हैव गॉट राइडिंग, और वो कहता है कि चलो बच्चे, हमें सवारी का प्रबंध भी करना है. और माँ बैक्स्टर ने चिंता से जो है वो पूछती है. माँ बैक्स्टर आस्क्ड अनेक्सली यानी वो चिंता से पूछती है, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, कि तुम्हें जो है ज़्यादा दूर नहीं जाओगे. माँ उसको समझा करके भेजती है. जोड़ी सेड, जोड़ी कहता है आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं पक्का है, निश्चित है कि मैं रात्रि भोज से पहले ही जो है आ जाऊंगा, मैं काफ़ी दूर जो है ऐसा जाने वाला नहीं हूँ. माँ से वो वादा करता है. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड, मिलविल अपने घोड़े पर चढ़ गया और जोडी को जो है अपने पीछे जो है वो बैठा लेता है. ही सैड टू मिलविल, वो मिलविल को कहता है डू यू थिंक द फान स्टिल देयर, और वो कहता है कि क्या तुम समझते हो कि फान जो है वो हिरनी का बच्चा जो है, कि तुम्हारे विचार में हिरनी का बच्चा अभी भी वही है. विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, और क्या तुम उसे जो है ढूंढने में मेरी जो है सहायता करोगे. जोड़ी ऐसा जो है उसको जो है कहता है. वी विल फाइंड हिम, हम उसे ढूंढेंगे. इफ ही इज अलिव, अगर वो जिंदा है तो हम उसे अवश्य ढूंढेंगे. हाउ यू नाउ
इट्स ही। और वो मिलविल कहता है कि क्या तुम कैसे जानोगे कि यह वही है जिसको हम जो है ढूंढने वाले हैं। तो द स्पॉट वर ऑन ऑल इन ए लाइन, स्पॉट जो है निशान, धब्बे, धब्बे एक पंक्ति में थे। ऑन ए डॉफान, एक हिरनी के बच्चे के पास है, पापा कहते हैं द स्पॉट वर एवरी विच वे, और वो पापा कहते हैं कि एक शिशु हिरनी के शरीर पर धब्बे एक अलग दिशा में जो है होते हैं। इस प्रकार से उसने जो है उसकी जो है पहचान भी बता दी कि किस प्रकार से हिरनी का वो बच्चा होगा और उसको जो है हम जो है ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट आगे फिर इसमें आगे है कि जोडी गेव हिमसेल्फ आवर टू थॉट ऑफ द फन, और जोडी ने स्वयं को हिरनी के बच्चे के विचार की तरफ ही सौंप दिया, पूर्ण रूप से दिन रात उसी के बारे में ही वो सोचने लगा। दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरलिंग, और दे पास्ड यानी वो गुजरते रहे, वो चलते रहे, एक अमंडन यानी एक शून्य निर्जन स्थान से वो गुजरे। ही शायद उसने कहा कट टू द नॉर्थ, उसने कहा कि उत्तर दिशा की तरफ चलो मिस्टर मिलविल। इट वाज अप हेयर दैट पा गोट बीटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो, और ये वही जगह है, उसने कहा कि उत्तर दिशा की चलो चलो मिलविल, ये वही जगह है जहां पा को सांप के द्वारा जो है काटा गया था, बिटन बाय रेटल स्नेक, और हिरनी को जो है यहीं पर मारा गया था। एंड किल्ड द डो, हिरनी को यहीं पर मारा गया था। एंड आई सा द फान, और मैंने हिरनी के बच्चे को यहीं पर ही देखा था, उस जगह वो ले जाता है। सडनली अचानक क्या होता है, जोडी वाज अनविलिंग, जोडी जो अनिच्छा जाहिर करता है, टू हाउ मिलविल, मिलविल को अपने साथ होने की वो अनिच्छा जाहिर करता है, वो नहीं चाहता कि मिलविल उसके साथ जाए। अचानक उसके विचार में बदलाव आ जाता है, विद हिम कि वो उसके साथ रहे, बदलाव आ जाता है। इफ द फान वाज डेड, वो समझता है कि अगर वो हिरनी का बच्चा जो है वो मरा हुआ मिला, फान हिरनी का बच्चा मरा हुआ मिला, और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो वहां उसे नहीं मिलता है, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो कहता है कि वो उसका जो है वो सीन, वो निराशा भरा जो सीन है वो व्यक्त नहीं कर सकता, अपनी निराशा भी व्यक्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो नहीं चाहता कि मिलविल उसके साथ जो है आगे जाए। एंड इफ द फान वाज देयर, अगर वो चाहता है कि अगर वो हिरनी का बच्चा वहां मिलता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उनका मिलाप, उनका मिलन इतना जो है मुलाकात कितनी मधुर होगी, गुप्त होगी। एंड सो सीक्रेट, सीक्रेट मतलब गुप्त होगी, दैट दैट ही कुड नॉट इंडोर टू शेयर इट, तो वो चाहता है कि इतनी खुश होगा कि वो उस खुशी जो है वो बांटना जो है सहन नहीं कर सकता था। यानी अगर हिरनी का बच्चा नहीं मिलेगा तो इसे इतना दुख होगा कि वो अपनी जो है दुख दर्द वो सहन नहीं कर पाएगा, और मिल जाता है तो इतना खुश होगा कि वो इसे जो है अपनी खुशी जो है वो शेयर भी नहीं कर पाएगा पूर्ण रूप से, इसलिए वो मिलविल को आगे ले जाने से इनकार करता है, अनिच्छा होती है उसकी। ही शायद वो कहता है इट इज़ नॉट फार नाउ, और आगे वो कहता है कि अब ये जो है कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक घोड़े के लिए जो है झाड़ियाँ बहुत घरी है। बट द स्कर्व, स्कर्व होती है झाड़ियाँ, इज़ वेरी थिक, थिक मतलब मोटी है। फॉर ए हॉर्स, हॉर्स घोड़े के लिए झाड़ियाँ काफ़ी जो मोटी है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, और वो कहता है कि मैं अब जो है पैदल जा सकता हूँ, आपको घोड़े के आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं रह सकते हो। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं डरता हूँ, टू लिव यू, तुम्हें छोड़ करके बॉय। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय रेटल स्नेक टू, और मिलविल कहता है कि लेकिन बच्चे मुझे जो है डर लग रहा है, तुम्हें छोड़ते से मैं डरता हूँ बच्चे, हो सकता है कि तुम गुम हो जाओ या सांप के द्वारा काट लिए जाओ, तो फिर मैं क्या करूँगा। आई विल टेक केयर, मैं तुम्हारी जो है मैं ध्यान रखूंगा। हिरनी को बच्चे के ढूंढने में ज़्यादा समय लग सकता है। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम, अत्यधिक समय लग सकता है। टू फाइंड द फन, हिरनी के बच्चे को ढूंढने में। इफ ही वंडर्ड लिव मी ऑफ राइट हेयर, और जो है यदि वह इधर उधर घूमता रहा तो मुझे आप जो है यहीं छोड़ दो। आगे है ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, और वो कहता है कि ठीक है लेकिन तुम अपना जो है ध्यान रखना, तुम यहाँ से उत्तर जानते हो। यू नाउ नॉर्थ हेयर, वो उस दिशा का ज्ञान बता देता है कि तुम जानते हो उत्तर यहाँ है। एंड ईस्ट, और जो है ईस्ट दिशा की तरफ भी वो जो है करता है, सभी दिशाओं का ज्ञान वो वहाँ पर जो है उसको बता देता है। दे आर
एंड देयर, और वो आगे हर स्थान की जो है जानकारी वो उसको जो बता देता है कि वहाँ वहाँ वह है। दैट टॉल पाइन मेक्स ए बेयरिंग, और वो बता देता है कि इससे आगे एक ताड़ का वृक्ष है जो एक दिशा सूचक के रूप में कार्य करता है। सो लॉन्ग आगे मिलविल, आई एम अब्लाइज्ड, और वो कहता है कि मैं आपका जो है आभारी हूँ। आगे जो बिलविल को वो धन्यवाद भी करता रहता है कि आप मेरे यहाँ तक आए, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स, और उसने पशुओं के खुरों की आवाज़ समाप्त होने का इंतजार किया। हूव्स पखो उसके खुर, टू द एंड आखिर जो है ख़त्म होने का इंतजार किया। देन तब क्या होता है, कट टू द राइट, और फिर वो जो है राइट यानी दाईं तरफ चलता है। झाड़ियाँ भी अभी भी थी। द स्क्रब वाज स्टिल, अभी भी झाड़ियाँ थी। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स, ट्विग्स होते टहनियाँ, साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, साइलेंस होता है चुप्पी यानी सन्नाटा। था कि केवल उसके चलने से दबती हुई शाखाओं की चटखटाहट ने खामोशी में आवाज़ उत्पन्न कर रही थी, बल्कि वहाँ जो है और जो है पूर्ण रूप से खामोशी थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द हिज डायरेक्शन, और उसने जो है वो क्या हो गया कि वो जो है ही वंडर्ड, वो जो है हैरान हो गया था। वो एक क्षण के लिए उसने सोचा कि उसने जो गलत दिशा में तो जो है नहीं ले ली है, गलत दिशा में तो वो नहीं चला गया है। इस प्रकार से वो एक प्रकार से जो है हैरान भी हुआ। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. फिर उसी समय क्या होता है कि एक बड़ा पक्षी उसके सामने खड़ा हो गया और हवा में अब जो है उसने अपने पंख जो है वो फड़फड़ाए। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, और वह जब बलूत के पेड़ के नीचे जो खुले में आ गया। ओक होता है ब्लैक बलूत का पेड़, उसके नीचे वो आ गया। बजार्ड सेट इन ए सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डो, और वो जो बजार्ड जो है थे वो उसके जो है जो हिरनी का जो शरीर था, शव था, उसके चारों ओर जो है सर्कल बना करके और घेरे में जो है उसके चारों ओर जो है बैठे हुए थे सारे के सारे जो पक्षी थे। वह बलूत जो है पक्षी जो है हिरनी के जो शव के चारों ओर जो है घोड़ा बना करके बैठे थे। दे टर्न्ड देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्कॉर्नी नेक्स, और उन्होंने अपने सिरों को अपनी लंबी गर्दन से मोड़ा और उसकी तरफ जो है फुफकार भरी। एंड हिस्ड एट हिम, उसकी तरफ जो फुफकार भरी। ही थ्रू हिज बोक एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, और क्या था कि वो जो है उसने एक टहनी उसकी तरफ फेंकी और पास के ही एक पेड़ पर जो है उड़ करके जो है वो बैठ गए। ही थ्रू, उसने फेंकी थी। इज बोट एट देम, उनके ऊपर जो है एक टहनी फेंकी। एंड दे फ्लू, और वो उड़ गए इनटू द एडजेसेंट ट्री, पास के जो एक पेड़ के ऊपर जो वो वहाँ पर बैठ गए। और द सैंड शाउड लार्ज कैट प्रिंट, और जो मिट्टी थी वहाँ पर जो मिट्टी थी मिट्टी पर जो है बड़ी बिल्ली के निशान थे, लेकिन जो बिल्लियाँ थी बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बड़ी बिल्लियों ने ताज़ा निशान को जो है समाप्त कर दिया था। दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, उसने जो है उस निशानों को जो है समाप्त कर दिया था। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और उसने जो है हिरनी को मरे हुए पक्षियों के पास जो है वो छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास, ही पार्टेड द ग्रास होता है घास। एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फान, और उसने उस स्थान से घास हटाई जहाँ उसने हिरनी के बच्चे को जो देखा था। इट डिड नॉट सीन पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, और ये ऐसा जो है संभव प्रतीत नहीं होता था कि यह केवल कल की बात थी। द फान वाज नॉट देयर, हिरनी का बच्चा अब वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने उस स्थान के जो है चक्कर लगाए। देयर वाज नो साउंड, कोई आवाज़। नो चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं था। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर बिजनेस, ये बिजनेस होता है ये कार्य, यानी जो गिद्ध थे वहाँ पर जो है
गिद्ध की तरह दिखाई देने वाले पक्षियों ने अपने पंखों को फड़फड़ाया, अपने काम पर लौटने के लिए, वापिस उस जगह पर बैठने के लिए वो अधीर होते हुए यानी उस स्थान पर जो है इंतज़ार कर रहे थे उसका कब ये जाए बच्चा वहाँ से। ही रिटर्न टू द स्पॉट, और वो जो है उस स्थान पर लौटा जहाँ हिरनी का बच्चा वेयर द फॉन हैड अमेज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, और वो जो है जोड़ी जो है आखिर में वहाँ पर लौट आता है जहाँ हिरनी का बच्चा दिखाई दिया था, और छोटे जो है खुरों के निशान स्टडिंग द सैंड, वो बालू को मिट्टी को वहाँ को जो है देखते हुए अध्ययन करते हुए वहाँ की जगह का, फॉर स्मॉल हूफ प्रिंट, और जो है छोटे छोटे वो छोटे खुरों के चिन्हों का जो है रेत पर उसने अध्ययन किया। द नाइट्स रेन, रात की जो वर्षा थी, रात की बरसात ने बिल्ली और गिद्ध के तरह हैड वास्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, रात की बरसात ने बिल्ली और गिद्ध की तरह के पक्षियों के अलावा सभी तरह के वहाँ के पद चिन्हों को जो है साफ कर दिया था। मौसम में बदलाव के कारण वहाँ जो कुछ निशान थे उनको जो है वहाँ पर जो है समाप्त कर दिया था। इस प्रकार से बच्चों इस पाठ के हमने यहाँ तक जो है पढ़ा है। आगे पाठ का जो शेष भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इसको देखते रहिए। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखें। पुनः आपका धन्यवाद।